देश के कई राज्यों में बेतहाशा बारिश इन दिनों कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के तमाम इलाकों में इन दिनों पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। इस मुश्किल हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अपने जज्बे से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज में ये जवान लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। देखिए बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान कैसे अंजाम दे रहे हैं मिशन जिंदगी को। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया तो एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी में जुट गए। घर से निकलना दूभर हो गया तो रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को महफूज ठिकाने तक पहुंचाया गया। बेतहाशा बारिश से पूरा प्रयागराज इन दिनों पानी पानी हो गया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। राजापुर और गंगानगर में जिन रास्तों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब सिर्फ नाव चलती दिख रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान घर घर जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं और लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त राजापुर के गंगानगर इलाके में हैं और बाढ़ का पानी इन गलियों में आ गया है और जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थीं, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। और यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार लोगों का, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। और यहाँ पर ये जो इलाका है रिहायशी इलाका है, जो निचले इलाकों में बना है, यहाँ पर बाढ़ का पानी पूरी गलियों में भर गया है। प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार यहाँ पर बाढ़ राहत केंद्रों में लोगों को लाया जा रहा है। वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। एक्चुअली डेंजर लेवल लगभग टच कर दिया है प्रयागराज में वाटर लेवल जो है, और यहाँ पर राजापुर में लगभग 500 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। सुबह 3 बजे से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। लगभग 300 से प्लस लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। जिन इलाकों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भर गया है, वहां लोगों ने पहली मंजिल पर पनाह ले रखी है। कई दिनों से पानी कम नहीं हुआ तो लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाना मुश्किल हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ के ये जवान लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। पानी बहुत ज्यादा था। पानी बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग सब्जी वब्जी कुछ भी कोई भी सामान खाने पीने की वस्तु नहीं ले पा रहे थे। दिक्कत तो सर पूछिए ही मत, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। भूखे थे, सोच रहे थे कहाँ से क्या लें। हर तरफ पानी आ गया। हर तरफ पानी ही पानी, आप खुद ही देख रहे हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में नदियों के पानी ने अपनी सीमाएं लांघते हुए तमाम गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे इलाके में इन दिनों राहत और बचाव एजेंसियां नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रही है। बिहड़ों वाले चंबल में एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया है। जैसे जैसे धौलपुर में आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमूमन वहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। राजाखेड़ा में जहां पर कई सारे गांव जो कटे हैं किनारे इलाकों से, हम देख रहे हैं कि वहां पर सेना का अभियान चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जो एसडीआरएफ है, यानी तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं, हर कोई मिलजुल के कोशिश ये कर रहा है कि दरअसल कम से कम जहां पर रास्ता नहीं है वहां मदद पहुंच चुके, वहां राशन पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। तो उधर जो सेना है वो अपना अभियान चला रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हैं। इवैक्यूएशन कितने लोगों को करना पड़ा है अब तक? कितने लोग वहां से निकालना पड़ा इन इलाकों से? 21 निकाले अभी। मदद सुबह किस तरह की मदद एसडीआरएफ कर रही है? आप राशन सामग्री वितरण कर रही है और मेडिकल टीम दवाइयों को वितरण कर रही है। ये गई है। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनके मवेशी भी, हमने देखा बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते। वो ऊपर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ आना नहीं चाहते। पानी कुछ कम हुआ है? हाँ, पानी कम हुआ है। बेतहाशा बारिश इंसानों के लिए ही नहीं, बेजुबानों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से महेमदावाद का बड़ा इलाका पानी में डूब गया। पानी से बचने के लिए 50 बंदरों ने बबूल के एक पेड़ पर पनाह ली, लेकिन फिर उन्हें बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं मिला। 5 दिनों तक बंदर यहीं फंसे रहे, जिसके बाद गांव के लोगों ने बांस की सीढ़ियां बनाकर इन बंदरों का रेस्क्यू किया। मॉनसून का ये मौसम देश के कई राज्यों में बड़ी चुनौती लेकर आया, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती का सामना किया। इन जवानों ने अपने हौसले से जता दिया कि अगर तैयारियां पूरी हों तो कुदरत की चुनौती का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और खेड़ा से हिताली के साथ धौलपुर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।